जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। अगर आप सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जाने वाले हैं और आपका भी सपना है सर मैं बीएचयू में पढ़ना चाहता हूं, मैं बीएचयू से बीए ऑनर्स करना चाहता हूं, देन आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एंड ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग मेहनत करोगे ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी से मेहनत करने का मतलब दिन में 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना, देन डेफिनेटली आप इस साल बीएचयू आ जाओगे। पर आप मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बीएचयू बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड है तो बीएचयू की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। एंड होनी भी चाहिए, इतना खास विश्वविद्यालय ये है भी। अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है, तुम थोड़ा भी सीरियस हो, मतलब टाइम पास करने नहीं आए हो, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुमको 2022 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यू भी सेंड करूंगा एंड 2025 का सिलेबस भी सेंड करूंगा, क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमको सिलेबस क्या है वो पता लगे, एंड सेकंड क्या सर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारी पहली मदद मैं आज ही करके जाने वाला हूं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। क्यों बोल रहा हूँ लास्ट तक देखना? क्योंकि लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस पहले 1-2 मिनट में ही भाग जाती है, उनका जो फोकस लेवल होता है वो एक रील बराबर ही होता है 1 मिनट का, तो तब तक वो लोग नहीं टिक पाएंगे। आप लोग लास्ट तक रुकना, मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करा के जाऊंगा, ठीक है। तो हम बी ऑनर्स की बात कर रहे हैं, आगे आपको बीएससी एंड बीकॉम के ऊपर भी डिटेल वीडियो मिलेगा। आ जाओ। मैं बता रहा हूँ तुमको, इस कॉम्बिनेशन तुमको बी ऑनर्स नहीं और कई सारे वो मिल जाएंगे, सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। देखो इसको अच्छे से दिखाते हैं। ये रही बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, और बहुत ही प्यारा कैंपस है। लेकिन अभी हम आ जाते हैं हमारी ये सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आ जाना, यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन में आ जाना, और यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें क्लिक करना, फिर यहाँ पे तुमको सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगी सर। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कुछ मिथ है उसको मैं पहले ही तोड़ देता हूँ। क्या सर बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए कोई एक एज होती है कि अगर 22 साल से ऊपर हो चुके हैं तो हम एडमिशन नहीं ले सकते? ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सर अगर मान लो मेरा क्लास 12 के बाद गैप हो गया है 2-3 साल का, तो मुझे सब कोई गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा? ना, कुछ भी नहीं देना पड़ता। ना कोई एज मैटर करती है, ना ही कोई तुम्हारे गैप सर्टिफिकेट मैटर करता है, चाहे तुम्हारा 12वीं के बाद कितने साल का भी गैप हो चुका हो। अगर तुमको बीएचयू में एडमिशन लेना है फॉर बीए ऑनर्स, तो तुमको एक चीज मैटर करती है, तुम 12वीं पास होने चाहिए। अगर तुम्हारी सप्लीमेंट्री भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं पास होने चाहिए, और उसमें एटलीस्ट तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं में, क्लास 12 में 50%, एग्जैक्ट 50% है तो भी चलेगा, ठीक है। बस इतना सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12वीं पास, 50% मार्क्स। ना कोई एज मैटर करती है, ना तो तुम्हारे गैप मैटर करते हैं कि तुमने 12वीं के बाद कितने साल का ड्रॉप ले लिया, कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आ जाओ, अगर तुमको बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, ज्योग्राफी में, अरबिक में, बंगाली में, हिंदी में, पर्शियन में, पाली में, संस्कृत में, उर्दू में, इंग्लिश में, जापानीज में, चाइनीज में, जर्मन में, फ्रेंच में, आईएससी में, होम साइंस में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, एजुकेशनल में, डांस में, तो तुमको किसका पेपर देना पड़ेगा? अगर तुमको बी ऑनर्स इन सब में करना है, तुमको केवल क्या करना है सर, लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी का। कितने नंबर का पेपर होता है सर? 250 नंबर का पेपर होता है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुमको, ठीक है। तो क्या करना है सर, केवल लैंग्वेज में से इंग्लिश हिंदी का पेपर देना पड़ेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, ये आपके लिए इतना मैटर करता है। और हाँ, यहाँ पे एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। एज तुम्हारी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है। इतना बड़ा गैप किसी का नहीं होता है, तो एज यहाँ पे 22 साल रखी गई है। हम लोग अपनी क्लास 12 18 साल में ही पास कर लेते हैं, 4 साल का गैप किसी का भी नहीं होगा। तो एज यहाँ पे उन्होंने लिख के रखा है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2025 के हिसाब से, ये मैटर करता है, ठीक है। इस बार उन्होंने कर दिया है, ध्यान रखना इस चीज को, ये मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी का आपको पेपर देना पड़ेगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं देना है, ना डोमेन देना है ना कुछ देना है। सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है बीएचयू में एडमिशन लेने का, और मोस्ट सिंपल इसमें रखा भी है बीएचयू ने। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमने लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दिया और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दिया, हिंदी का नहीं दिया मान लो, तो तुम जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। जेएनयू का भी सेम क्राइटेरिया है मेरे भाई, जीएटी और इंग्लिश लैंग्वेज। बस बीएचयू का इंग्लिश हिंदी में से दोनों में से काम चला लेगा। जेएनयू क्या बोलता है, केवल इंग्लिश और जीएटी का मुझे चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। एंड आप बीए ऑनर्स कर सकते हो किसी में भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। प्लस मान लो तुमको एलएलबी करना है, सेम क्राइटेरिया, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दो। मान लो तुमको बीकॉम करना है, देखो यहाँ पर भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। मान लो तुमको अब सर बीवॉक करना है, ठीक है, कि बीवॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको बीवॉक करना है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दो, ठीक है। फिर मान लो तुमको ऑफिस मैनेजमेंट करना है, इसमें भी तुम्हारा नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट नहीं, हाँ, अगर तुमको मान लो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन से, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप बीएचयू के 90% ऑफ द कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। और तुमने अगर मेहनत की तो नो डाउट आप बीएचयू इस साल आने वाले हो। पर हाँ, मेहनत तगड़ी लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है बीएचयू का, आसान नहीं होता। एंड थोड़ा मेहनत करो कि हॉस्टल भी मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल मिल जाएगा तो फिर तो बहुत आराम की जिंदगी हो जाएगी, है ना, अलग ही मजे आएंगे कॉलेज के। तो ये रहा आपका बीए ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सप्लीमेंट्री आई है, पास हो गए सप्लीमेंट्री, 50% मार्क्स है, चलेगा, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तुम्हारी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2025 में, ठीक है, जो इतनी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, है ना। थर्ड, तुम्हारा ध्यान रखना, तुमको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर मान लो 12वीं के बाद तुम्हारा कोई गैप हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। एंड फोर्थ, ये 3 चीजें हो गई, बस बाकी इन चीजों का पेपर दे दीजिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे दीजिए जो 250 नंबर का होगा,
और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से एक का पेपर दे दीजिए, जो उसका पेपर भी 250 नंबर का होगा। 500 नंबर की तुम्हारी मेरिट बनेगी और तुम्हारा सिलेक्शन बीएचयू में हो जाएगा। बीए ऑनर्स करना है हो जाएगा, बीएलएलबी करना है हो जाएगा, बीवॉक करना है हो जाएगा, ऑफिस मैनेजमेंट करना है हो जाएगा, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना है हो जाएगा। सब में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ही लगता है, ठीक है। हाँ, लास्टली जैसे आपको मैंने पीवाईक्यू के लिए बोला था कि मैं आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो पीवाईक्यू पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उसमें आपको मैं 2022 के मतलब सेंड क्या करूंगा, ऑलरेडी मैंने सेंड करके रखे हुए हैं 2023 के, और तुमको 2025 का ऑफिशियल सिलेबस की गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। जाना गूगल ड्राइव को ओपन करना, अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और तुमको डाउनलोड कर लेना पीवाईक्यू, तुम्हारे पास पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। जाना गूगल ड्राइव में, एंड मतलब गूगल ड्राइव मैंने बना के रखी पीवाईक्यू 2022, 23, 25, ठीक है, 25 का सिलेबस का बना के रखा है। जाना सिलेबस डाउनलोड कर लो, पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो 22 और 23 के। अगर तुमको 2024 का पीवाईक्यू चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है, 20 ये 2 लिखा है, 20 मैसेज कर देना। अब 2024 के पीवाईक्यू के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, बता देना सर मुझे इसका डोमेन शब्द का पीवाईक्यू सेंड कर दो, जनरल एप्टीट्यूड का सेंड कर दो, इंग्लिश का सेंड कर दो, आपको इसमें सेंड कर देंगे। बाकी 22, 23 और 25 का सिलेबस तुमको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर इसमें ज्वाइन कर लो। और ये चैनल ऑलरेडी 6200 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो 6000 लोग टाइम पास करने तो आए नहीं है, कुछ तो काम का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे होंगे तभी ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो ज्वाइन कर लो। सीयूटी फ्यूजी जितनी बड़ी भी जानकारी आती है, जो अपडेट्स आती हैं, आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम कभी भी इस टेंशन में देखो तुमको तुम्हारे हाथ से कोई चीज छूट जाएगी, हर जानकारी तुमको हमें वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बताई जाएगी, एक भी गलती नहीं करोगे आप लोग। एंड काउंसलिंग के टाइम इसका तुमको फर्क पड़ेगा, जब काउंसलिंग में लोग घबरा रहे होंगे ना, तब तुमको हर जानकारी पता होगी, अगर आप इस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखते हो। अगर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुमको इतना अच्छा रेलेवेंट चैनल इस पूरे सीयूटी यूजी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग अभी नहीं, आपको काउंसलिंग तक मदद करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद परेशानी झेली थी जब मैं अपना काउंसलिंग कराने आया था बीएचयू ये सब, तो मैं समझता हूँ क्या दिक्कत होता है काउंसलिंग समय ये सब। अगर मान लो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच हमने रखा हुआ है। अफोर्डेबल केवल नाम का नहीं रखा हुआ है, सच में अफोर्डेबल है। 999 रुपये का, इतने किलो की टेस्ट सीरीज नहीं आती है, और हमने इसमें टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है। तो 999 में तुमको हम पूरे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराएंगे, साथ में 2 लैंग्वेज की तैयारी कराएंगे, इंग्लिश या हिंदी, तुम एक लैंग्वेज पढ़ लेना जो भी तुमको पढ़ना होगा। साथ में पूरे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा पढ़ाया जाएगा। और ये आपके 60 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा, 60 मतलब मान लो 70 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा बस। दिन में केवल तुमको 2 से 3 घंटा पढ़ना है, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एंड प्राइस इतना कम करके रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा महंगा आप लोग अपने लिए पैंट शर्ट खरीद लेते हो, ठीक है, जियो का रिचार्ज से ज़्यादा महंगा कर लेते हो, बर्थडे पार्टी में ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो, तो तुम्हारे लिए आपकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्राइस बहुत कम रखा गया है। एक और चीज़ ये मत सोचो सर प्राइस कम रखा है मतलब क्वालिटी में कमी होगी, ना भैया, इस प्राइस में जिस लेवल कंटेंट हम लोग आपको पढ़ाएंगे कोई नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। हाँ, अगर मान लो सर तुम चाहते हो कंप्लीट पैकेज पढ़ा दो कि बीए का डोमेन भी पढ़ा दो, तीनों जीएटी भी पढ़ा दो, लैंग्वेज भी पढ़ा दो, तो 1999 में परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बीए का भी है, बीएससी का भी है, बीकॉम का है, पर जनरल एप्टीट्यूड तो प्लीज पढ़ लेना यार, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमको बीए करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा ही लगेगा, देना ही पड़ेगा तुमको, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ चैनल में, सीयूटी स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां पे जाओगे, सीयूटी यूजी का वहां पे कोर्स देखने को मिलेगा, परचेज मतलब क्लिक करना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, परचेज करना, एंड क्लासेस स्टार्ट कर देना। क्लासेस तुम्हारी ऑलरेडी चल रही है। मान लो तुमको कोई ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, देन इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9336257345, या कॉल भी लगा लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जिसमें आपको मैं डी यूनिवर्सिटी की बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। देन हम जेएमआई एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कमाल का चैनल है ये, एंड आपके हद तक हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहो यार। बोर्ड एग्जाम को थोड़ा साइड में रख दो, बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए भी आके कुछ भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो सीयूटी को प्रायोरिटी में लेके आओ, और प्रायोरिटी में ये नहीं कह रहा हूं तुमको पूरा दिन पढ़ना है, 2 से 2.5 घंटा बस, इतना तो दे सकते हो ना। और इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है, देन अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम को, अपने मोबाइल से नेटफ्लिक्स को और ट्विटर को हटा के देखो, तुम्हारे जीवन में टाइम ही टाइम बचेगा।